बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जुमे के दिन 6 मिनट का ये अमल है, इसके फ़वाइद आपको हैरान कर देंगे। इंतहाई पुरतसीर अमल है, इंतहाई शानदार वजीफ़ा है। इस वजीफ़े की बरकत इतनी है, इतनी ज़्यादा बरकत है कि आप देखेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। यानी कि छोटा सा वजीफ़ा है, इसके फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं जो मैं आपको बताऊँगी। अगर आपने इस वजीफ़े को इसी तरीके से करते हैं तो इंशाल्लाह आपके तमाम तरह इस तरह के मसले मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत सी दुनिया ने इस वजीफ़े से फ़ायदा उठाया है। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बहुत से लोग हमारे पास अपने मसले मसाइल लेकर आते हैं, तो हम इसकी कोशिश करते हैं कि उनके मसले मसाइल सुने। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे भी अपने नाज़रीन को ये वजीफ़ा बताना चाहिए, क्योंकि मेरे भी बहुत से नाज़रीन, बहुत से जो मेरे बहन भाई है, इस तरह की मुश्किलात का शिकार है। आजकल जो हालात चल रहे हैं, जिस दौर पे हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है, जो माँ बाप के लिए मुश्किल अमल होता है, जो यही होता है कि अपनी बच्चियों की शादी करना, अपने बच्चों की शादी करना। अगर उन्होंने ये नहीं कि बेटियों की शादी का मसला है तो बेटों की शादी का मसला नहीं है, बेटों की भी हमें दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमारे बेटों के लिए भी आसानियाँ पैदा फरमा, हमारे बेटों के लिए भी इतनी अल्लाह पाक आसानियाँ रख दे कि उन्हें नेक ज़ोच अता फरमाए, जो उनकी ज़िंदगी में सुकून ले आए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगर आपकी बेटे या बेटी की शादी में रुकावट है तो उसको दूर करने के लिए ये वजीफ़ा बहुत ही कमाल का है। अगर शादी में शदीद रुकावट का सामना है तो ये अमल लाजमी कीजिए। इंशाल्लाह कुरानी अमल है, रहमानी अमल है। इस अमल से हर तरह की बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक खैर और आफियत के साथ उसकी शादी कर देंगे, जिसके लिए अब ये अमल कर देंगे। अच्छे रिश्तों के लिए ये बेहतरीन अमल है, बेहतरीन वजीफ़ा है। बहुत से हमारे बहन भाई ये कहते हैं कि बहुत से मसले मसाइल लेकर आते हैं कि हमारी बहन का रिश्ता नहीं हो रहा या हमारे भाई का रिश्ता नहीं हो रहा। या बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी बहनों की रिश्तों के लिए परेशान होते हैं। बहुत से आजकल, क्योंकि हमारे माशरे में मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये होता है कि जो घर में लड़के होते हैं उन पर बहुत सी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उन पर इस तरह के तमाम तर जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, किस तरह से अपनी बहन को रुखसत करें। कि रिश्ता होता नहीं है तो पहले से मामला ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, ये रिश्ता आता है तो ख़त्म हो जाता है। तो आप देखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह पाक तमाम तर बंदिश रुकावट जो भी है दूर फरमा देंगे इंशाल्लाह। अगर आपकी बेटी की डाइवोर्स हो गई है या कुछ भी इस तरह का, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ये तलाक का लफ्ज़ मुझे हमें लेना ही नहीं चाहिए, ये अल्लाह पाक को सख्त नापसंद है। लेकिन फिर भी अगर किसी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, ना बनने की वजह हो सकती है, या ये हो सकता है ज़ोज अच्छा नहीं होता, बाज़ औक़ात फिर हालत मजबूरी में क्या करना पड़ता है, रिश्ते को ख़त्म करना पड़ता है। इस चीज़ की भी हमें इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इस अमर से सख्ती से मना फरमाया गया है। मेरी दुआ है जो भी मेरे बहनें, जो भी मेरे भाई शादीशुदा हैं, अल्लाह पाक उनके तमाम के घरों को आबाद रखे, शाद रखे, इस तरह के लफ्ज़ से, इस तरह की जो लानत से बचाए। लेकिन फिर भी अगर वो उसके अच्छे रिश्ते के असबाब पैदा हो जाएंगे इंशाल्लाह, अगर आप उसके लिए करते हैं तो अल्लाह पाक इंशाल्लाह बेहतर, ज़्यादा बेहतर घर अता फरमाएंगे इंशाल्लाह। और इस अमल को ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बच्चा या बच्ची खुद करे जिसकी शादी में रुकावट है। लेकिन अगर वो खुद नहीं करना चाहता या वो खुद नहीं कर सकता तो कोई भी घर का फ़र्द कर सकता है। रिश्ता और शादी में बंदिश, रुकावट का खात्मा इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हो जाएगा दूर। अल्लाह ताला जो है बड़े रहीम है, बड़े करीम है। आप ही अल्लाह पाक से जो कुरान पाक का दिल है ना, जो मैं आपको सूरत बताने वाला, जो कुरान पाक का दिल है, इस वजीफे को करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी तमाम तर हाजात पूरी फरमा देंगे। शादी को लेकर जो मसला मसाइल है आपके दूर हो जाएंगे। ऐसा नादिर वजीफा है कि जिसे पढ़ने वालों के लिए रिश्ता खुद उनके घर पहुंच जाएगा। माँ बाप परेशान होते हैं, ओबियसली बात है, जब बेटियों की उम्र बढ़ रही होती है, रिश्ता मुयस्सर नहीं आता तो माँ बाप परेशान होते हैं। आजकल बेटियाँ इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, माँ बाप की हर मुमकिन कोशिश होती है कि हम अपनी बच्चियों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवा सकें, उनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए, उनकी अच्छी जगह पे शादी के लिए। फिर अगर इस तरह के मसले मसाइल पैदा हो जाए तो माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वो वैसे ही उम्र से ज़्यादा बूढ़े लगने लग जाते हैं। और फिर जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी ये तकलीफ तो बात होती है कि हमारे माँ बाप किन किन दुराहों से गुजर रहे हैं, किन किन वजह से गुजर रहे हैं, तो फिर वो भी डिसार्ड होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह नाज़रीन, इंशाल्लाह ये तमाम तर मसले मसाइल आपके हल हो जाएगी। जो मैं आपको छोटा सा वजीफा बताऊंगी, छोटा सा, सिर्फ एक ही दिन का अमल है, जुमे के दिन का अमल है। आप कीजिए, आप देखेंगे कि अल्लाह पाक खुसूसी रहमत करते हैं। आपको मैं बता देती हूँ सबसे पहले तरीकाकार वक़्त जो है, आपने इसको क्या करना है, मगरिब की नमाज के बाद करना है। आपने उस दिन जुमे के दिन तमाम तर नमाज़ें पढ़नी है। कोशिश किया करें, जो भी मेरे बहन भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, तो नमाज की पाबंदी किया कीजिए। क्या पता अल्लाह पाक, अगर आप मेरी वजह से नमाज़ पढ़ती है तो हो सकता है अल्लाह पाक को कोई ऐसी नेकी, कोई बात पसंद आ जाए और मेरे रास्ते में आने वाली कोई रुकावट दूर कर दे अल्लाह पाक। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिए नाज़रीन। नमाज़ पढ़ने में यानी कि बहुत ही खैर होती है, बहुत खैर नाज़िल होती है इंशाल्लाह। मगरिब के बाद आपने ये अमल करना है, मगरिब की नमाज के बाद आपने ये अमल करना है। एहतियात आपने ये करनी है कि जहाँ आपने नमाज़ पढ़नी है उस जगह पे बैठ रहना है। अगर आपने ये अपनी बहन के लिए करना है तो अपने मायने में रखना है कि या अल्लाह फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी कि आपकी जो बहन का नाम है उसके आपने अपने मायने में रखना है। तो फिर आपने रखना है कि अल्लाह उसके रिश्ते में जो बंदिश है, जो रुकावट है, वो दूर फरमा दीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक दूर फरमा देंगे।
एहतियात इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यकीन के साथ करना है, यकीन जो होना चाहिए आपका कामिल पुख्ता होना चाहिए। थोड़ी सी देर की बात है, इंशाल्लाह थोड़ी सी देर में आपकी जो एक हफ्ता नहीं ज़्यादा से ज़्यादा गुजरेगा, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे पे तक का टाइम होता है, तो इंशाल्लाह इसी बीच अल्लाह पाक कोई ना कोई खैर बना देंगे, अल्लाह पाक कोई ना कोई सबब पैदा फरमा देंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आपने क्या करना है, नमाज़ पढ़ने के बाद, मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद आपने पहले कोशिश करनी है कि कुरान पाक वहाँ रख लीजिए, जाए नमाज के पास नहीं रख लीजिए। अगर आप मस्जिद में बैठे हैं तो कोई नहीं है, थोड़ी सी जाए नमाज रख लीजिए, अपनी पॉकेट में एक किताब नमाज रख लीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके तमाम तर मुस्लिम से हल फरमा देंगे। सबसे पहले आपने ताउज़ तस्मिया पढ़ लेनी है, 3 दफ़ा पढ़ लेनी है ताउज़ तस्मिया। उसके बाद आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है 11 दफ़ा। उसके बाद नाज़रीन आपने सूरत रहमान 1 दफ़ा पढ़नी है, फिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। नाज़रीन, फिर से मैं आपको तरीकाकार समझा देती हूँ। सबसे पहले आपने 3 दफ़ा ताउज़ तस्मिया पढ़ लेना है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, उसके बाद आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, इसके बाद फिर से आपने क्या करना है, एक दफ़ा जो है सूरत रहमान की तिलावत कर लेनी है। सूरत रहमान जो कुरान पाक का दिल है, जो बहुत ही मुबारक सूरत है। कहा जाता है कि सूरत रहमान जो है किसी भी मरीज़ के पास लगाएं तो अल्लाह पाक उसे शिफा दे देते हैं। जो भी इंशाल्लाह इस सूरत के सदक़े में जो भी बंदिश रुकावट होगी अल्लाह पाक दूर फरमा देगी। आपने अपने मकसद को, आपने अपने जो भी आपका मकसद है, जो भी आपका मसला मसाइल है शादी को लेकर, उसको अपने जहन में रखना है। फिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। नाज़रीन, उसके बाद आपने अल्लाह पाक से सूफी दुआ करनी है कि या अल्लाह तेरे बंदे बड़े आजिज़ हो गए, तेरे बंदे परेशान हो गए, या अल्लाह थक गए हैं, अब हम लोग क्या करें, या अल्लाह तेरे दर के अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। नाज़रीन, आपने आजिज़ी के साथ दुआ मांगनी है। इंशाल्लाह मेरी दुआ है जो भी बहन भाई मेरे सुन रहे हैं, जो भी मेरे बहन भाई इस मसले को किसी के साथ यानी कि लड़ रहे हैं, अल्लाह पाक उनके लिए नेक असबाब पैदा फरमाए, अल्लाह पाक उनकी शादियाँ अच्छे घरों में करवा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक तमाम बेटियों के नसीब खोल दे, अल्लाह पाक तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे, क्योंकि बेटियों की जो नसीब होते हैं ना, माँ बाप उनसे दुआ करते हैं कि या अल्लाह बेटियाँ दीजिएगा तो नसीब अच्छे दीजिएगा। अल्लाह पाक तमाम सुनने वाले मेरी बहनों के नसीब अच्छे करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। नाज़रीन, उसके बाद आपने क्या करना है, फिर आपने 2 नवाफिल अदा करनी है। नवाफिल अदा करने के बाद आपने खुसूसी दुआ करनी है, आजिज़ी के साथ दुआ करनी है, फिर से दुआ करनी है इंशाल्लाह। फिर से मैं तरीकाकार समझा देती हूँ। सबसे पहले आपने ताउज़ तस्मिया पढ़ लेना है, फिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर आपने सूरत रहमान पढ़नी है, फिर आपने 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, फिर आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है। नाज़रीन, उसके बाद फिर से आपने 2 नवाफिल अदा करने हैं, फिर आपने अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। इंशाल्लाह आपके तमाम तर मकासद पूरे होंगे, आपको जो है अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी। नाज़रीन, उसके बाद इजाज़त इसकी आम है, इसमें इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी मेरा बहन भाई इस अमल को कर सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप फैमिली का हिस्सा होंगे आपको अच्छे अच्छे वज़ाइफ मिलेंगे और आपको सवाब भी मिलता रहेगा। जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं, इसी अपने प्यारों के साथ शेयर करते हैं, तो आपको और ज़्यादा सवाब मिलता है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।